आज आइए हम सृष्टिकर्ता का स्मृति दिवस और छुटकारा देने वाले का स्मृति दिवस शीर्षक उपदेश के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आप किस देश से हैं और आप किस देश के नागरिक हैं, ये आसानी से पता लगाने के कुछ तरीके हैं। मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछूंगा, कृपया उत्तर देने की कोशिश करें। ऐसे लोग हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वे 3 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाते हैं और वे उस देश से संबंधित है जो 9 अक्टूबर को हंगुल उद्घोषणा दिवस मनाता है। वे कौन हैं और वे किस देश से हैं? यहां हर कोई आसानी से इसका उत्तर जान सकता है ना? ये जानने के लिए कि कोई व्यक्ति किस देश का है, हमें बस उन दिनों को जानने की जरूरत है जिन्हें वो एक नागरिक के रूप में याद करते हैं। उसी तरह परमेश्वर के स्मृति दिनों के द्वारा हम आसानी से बता सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के हैं या नहीं, और इसके द्वारा कि क्या हम उस सत्य से हैं जो हमें उद्धार की ओर ले जा सकता है या नहीं, हम आसानी से बता सकते हैं। तो क्या हम उस सृष्टिकर्ता का दिन मना रहे हैं जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और उसमें की हर चीज को बनाया? क्या हम उस छुटकारा देने वाले का दिन मना रहे हैं जिन्होंने हमें इस पापमय संसार से बचाया? ये वे दिन हैं जिन्हें परमेश्वर के सच्चे लोग मनाते हैं। इन दिनों समुद्र के किनारे की रेत जैसे कई चर्च हैं और वे सभी दावा करते हैं कि उन्हें बचाया जा सकता है और वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। फिर क्या वे छुटकारा देने वाले के स्मृति दिवस और सृष्टिकर्ता के स्मृति दिवस को मनाते हैं? हमें इस मामले पर गौर करने की जरूरत है। सीधे शब्दों में कहें तो क्या वे इन दिनों को मनाते हैं या नहीं? नहीं, केवल सियोन में ही हम इन दिनों का स्मरण करते हैं। चर्च सृष्टिकर्ता की शक्ति का दिन नहीं मनाते और ना ही वे छुटकारा देने वाले की शक्ति के दिन को मनाते हैं। केवल अपने होठों और मुंह से वे स्वयं को परमेश्वर के राज्य के लोग कहते हैं, है ना? इन दिनों के द्वारा परमेश्वर फर्क करते हैं और अपने लोगों को पहचानते हैं। हमें विभिन्न कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए और अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाएं, व्यवस्था और नियम दिए हैं। परमेश्वर के लोगों को सृष्टिकर्ता की शक्ति को स्मरण करने के लिए स्मृति दिन और छुटकारा देने वाले की शक्ति को भी याद करने के लिए स्मृति दिन मनाना चाहिए। जब हम इन दिनों का स्मरण करते हैं तो हम स्वयं को परमेश्वर के लोग मान सकते हैं, है ना? जिस तरह कोरिया के लोगों के लिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एक बहुत ही सार्थक दिन है, उसी तरह 7वां दिन सबत जो सृष्टिकर्ता की शक्ति का स्मरण करता है, परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत ही सार्थक दिन है। लेकिन अन्य लोगों के लिए शनिवार एक साधारण दिन है। ये अन्य दिनों से अलग नहीं है। सभी लोगों, यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के लोग बनना चाहिए। ये पहली योग्यता है। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो क्या हमें उन दिनों को नहीं मनाना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य में मनाए जाते हैं? हमें इन दिनों का अर्थ भी समझना चाहिए। क्या यही कारण नहीं है कि परमेश्वर ने हमें सबत का दिन और 3 बार में 7 पर्व दिए जो नई वाचा के नियम है? आज आइए हम सृष्टिकर्ता के स्मृति दिवस और छुटकारा देने वाले के स्मृति दिवस के द्वारा पुष्टि करें कि हम परमेश्वर के लोग बन सकते हैं जो उस सत्य के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं जो उद्धार की प्रतिज्ञा की गारंटी देता है। आइए हम मत्ती अध्याय 12 आयत 8 देखें। मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। यीशु सबत के दिन के प्रभु हैं।
और उन्होंने सबत के दिन को सृष्टिकर्ता परमेश्वर की शक्ति का स्मरण करने के लिए एक पवित्र दिन के रूप में माना। हम मत्ती अध्याय 12 और लूका अध्याय 4 के द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं। सबत एक साधारण दिन नहीं है और यीशु ने हमें सबत के दिन के महत्व के बारे में यह कहकर जगाया कि मैं सबत के दिन का प्रभु हूं। परमेश्वर ने हमें उस दिन के संबंध में क्या करने की आज्ञा दी जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की शक्ति को स्मरण कराता है। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 में इसे खोजें। निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 में लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इस आज्ञा का पालन किसे करना चाहिए? ये वो चीज है जिसका परमेश्वर के लोगों को जो स्वर्ग में जा रहे हैं पालन करना चाहिए। सृष्टिकर्ता का दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिसे कोई भी स्मरण कर सकता है। ये कोई ऐसा दिन नहीं है जिसे कोई अन्य धर्म स्मरण कर सकता है। क्या सबत एक ऐसा दिन नहीं है जिसे केवल परमेश्वर के सच्चे लोग ही स्मरण कर सकते हैं जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आयत 9, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। सबत का दिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर की शक्ति को स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया। हर देश के अपने स्मृति दिवस होते हैं। चीन के अपने स्मृति दिवस हैं और अमेरिका के अपने स्मृति दिवस हैं। किस देश के लोग 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस स्मरण करके मनाते हैं? हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। उसी तरह जो लोग सबत के दिन को सृष्टिकर्ता परमेश्वर की शक्ति की स्मृति में मनाते हैं और फसह का पर्व छुटकारा देने वाले परमेश्वर की शक्ति की स्मृति में मनाते हैं, उन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वे किस देश के हैं, है ना? वे वो लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के हैं। इन दिनों कई चर्च दावा करते हैं सबत शनिवार नहीं है। अतीत में यह शनिवार था, लेकिन यह रविवार में बदल गया है। भले ही वे अपनी तरीके से बाइबल की व्याख्या करें, क्या सृष्टिकर्ता का स्मृति दिन जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया है कभी बदला जा सकता है? क्या कोरिया के स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त से बदलकर 16 अगस्त किया जा सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक महान घटना जो स्मरण करने योग्य है वो 15 अगस्त को हुई थी, है ना? परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को आशीष दी, और परमेश्वर ने हमें 7वें दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखने का निर्देश दिया। भले ही कोई 7वें दिन को पहले दिन में बदलने की कोशिश करता है, क्या यह संभव है? 6 दिनों तक सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाने के बाद जिस दिन विश्राम किया वो 7वां दिन था। इसे पहले दिन में कभी नहीं बदला जा सकता है ना? निर्गमन अध्याय 20 में सबत के दिन के बारे में जो सृष्टिकर्ता की शक्ति का स्मरण कराता है, परमेश्वर ने हमें इस दिन को पवित्र मानने के द्वारा स्मरण रखने की आज्ञा दी। आइए हम निर्गमन अध्याय 31 आयत 13 देखें। तो इजराइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। सबत का दिन परमेश्वर का है। परमेश्वर के लोगों के रूप में हमें निश्चित रूप से इस दिन को मनाना चाहिए। हमारे सृष्टिकर्ता की शक्ति को स्मरण करने का दिन वो दिन होना चाहिए जिसे हम स्मरण करते हैं।
निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वो निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वो प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। पुरानी वाचा की व्यवस्था में सृष्टिकर्ता परमेश्वर के इस स्मृति दिवस का नियम इतना सख्त था कि लोग इसे अपवित्र करने पर अपनी जान गंवा देते थे। आइए हम यहेजकेल अध्याय 20 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए हम यहेजकेल अध्याय 20 आयत 12 पढ़ें। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच क्या ठहरे? चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। परमेश्वर हमारे परमेश्वर बन गए और हम जो सबत का दिन मना रहे हैं परमेश्वर के लोग बन गए। परमेश्वर ने सबत के दिन को परमेश्वर और हमारे बीच चिन्ह के रूप में स्थापित किया। आयत 13। तो भी इज़राइल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वो उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। आखिरकार जब हम सबत का दिन मनाते हैं तो हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उनकी सृष्टि की शक्ति को स्मरण करते हैं। साथ ही इस दिन के द्वारा हम परमेश्वर का सम्मान और उनकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ने सबत का दिन मनाने वालों को मेरे लोगों के रूप में माना और घोषणा की कि मैं उनका परमेश्वर बनूंगा। इस प्रकार सबत के दिन को परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच एक चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया। उन लोगों के बारे में क्या जिनके पास चिन्ह नहीं है लेकिन दावा करते हैं कि वे स्वर्ग जा सकते हैं। भले ही वे खुद को परमेश्वर के लोग मानते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। उत्पत्ति अध्याय 2 में दिए गए वचनों के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हमें सबत के दिन, जो दिन हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की शक्ति को स्मरण कराता है, क्यों आराधना करनी चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के हैं। सबत हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए हमें इस दिन को कभी भी एक साधारण दिन के रूप में नहीं मानना चाहिए। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 1 पर जाएं। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने क्या किया? उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया, उनकी शक्ति को स्मरण करने का दिन आज है, जो सबत का दिन है। इस दिन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और परमेश्वर और हमारे बीच जो सबत का दिन मना रहे हैं, एक चिन्ह स्थापित किया। मनुष्य पृथ्वी नामक एक छोटे से ग्रह पर इस वैश्विक गांव में एक साथ जी रहे हैं। फिर दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के हैं? हमें यह जांचने की जरूरत है कि इस समय हम कौन से स्मृति दिवस मना रहे हैं। किस देश के लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? यदि ये प्रश्न किसी परीक्षा में दिया जाता तो आपका जवाब क्या होता? पहला कोरिया, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी और चौथा इंग्लैंड। जवाब कोरिया है। यदि आप कोरियाई हैं तो इसका जवाब देना आसान है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था, नियम और आज्ञाएं क्यों दी हैं? परमेश्वर ने हमें सृष्टिकर्ता की शक्ति को स्मरण करने का दिन क्यों दिया? परमेश्वर ने हमें छुटकारा देने वाले की शक्ति को स्मरण करने का दिन भी क्यों दिया? जो लोग इन दिनों को नहीं मनाते वे स्वर्ग के नहीं हैं। ये वो मानक है जिसका उपयोग परमेश्वर उन लोगों से अलग करने के लिए करेंगे जो स्वर्ग के हैं और जो नहीं हैं। वो जंगली बीज और गेहूं में अच्छी तरह भेद करेंगे।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगली बीज और गेहूं अपने बाहरी रूप में कितने ही समान दिखते हों, परमेश्वर दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। परमेश्वर उनके बीच कैसे अंतर करते हैं? अपनी व्यवस्था, आज्ञाओं और नियमों के द्वारा। जब न्याय का दिन आएगा तब हम इसे स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। लेकिन यदि परमेश्वर के लोग इस दिन को पवित्र नहीं मानते तो यह उनके लिए हानिकारक होगा। सभी लोगों, क्योंकि इस दिन का उपयोग उन लोगों के बीच अंतर करने के लिए किया जाएगा जो स्वर्ग के हैं और जो नहीं हैं, तो हमें कभी भी सबत के दिन को हल्के में नहीं लेना चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। ये सोचना अच्छी बात है कि जब भी हम सबत का दिन मनाते हैं तो हमें पुष्टि मिलती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। आइए हम निर्गमन अध्याय 12 पर जाएं। निर्गमन अध्याय 12 आयत 6। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसके सिर, पैर और अंतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वो तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वो दिन तुमको क्या करने वाला ठहरेगा? स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। ये उस छुटकारे देने वाले की शक्ति को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने हमें पाप में संसार से बचाया, जब हमें अनंत मृत्यु के लिए नियत किया गया था। परमेश्वर ने कहा, इस दिन को मत भूलना, लेकिन इसे पीढ़ियों में सदा की विधि के रूप में, यहोवा के लिए एक पर्व के रूप में मानना। जो इस आज्ञा का पालन करते हैं वे परमेश्वर के लोग हैं। वे वो हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के लोगों को सृष्टिकर्ता की शक्ति को स्मरण करने वाले सबत को मनाते हुए और छुटकारा देने वाले की शक्ति को स्मरण करने वाले फसह को मनाते हुए सत्य में बने रहना चाहिए। हमें इन स्मृति दिनों को स्मरण रखना चाहिए। उन लोगों के बारे में क्या जो कभी भी सबत, फसह और 3 बार में 7 पर्वों को नहीं मनाते? यदि वे पिता परमेश्वर या माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जिन्होंने हमें नई वाचा के नियमों के द्वारा परमेश्वर के लोगों के रूप में बुलाया है, तो भले ही वे ये घोषणा करें कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं और मैं परमेश्वर का हूं, लेकिन अनंत स्वर्ग का राज्य उनके निकट कभी नहीं आएगा। इस मामले को देखते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितनी दयनीय आत्माएं हैं। ये दयनीय हैं क्योंकि वे स्वयं सोचते हैं कि वे स्वर्ग में जा सकते हैं। केवल इन आज्ञाओं के आधार पर, यानी सबत और फसह, जो सृष्टिकर्ता और छुटकारा देने वाले परमेश्वर की शक्ति का स्मरण करते हैं, हम स्पष्ट रूप से उन लोगों के बीच अंतर कर सकते हैं जो परमेश्वर के राज्य के हैं और जो नहीं है। शुक्र है परमेश्वर ने हमें सबत का दिन और नई वाचा का फसह दिया है, जो हमें छुटकारा देने वाले की शक्ति का स्मरण करने की अनुमति देता है। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए इस सत्य को स्थापित किया है। आइए हम लूका अध्याय 22 के दृश्य को देखें। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। लूका अध्याय 22 आयत 7 में लिखा है, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। वो कौन सा दिन था? ये फसह का पर्व था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए किसकी तैयारी करो? फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही
एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वो पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसे खाऊं। वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसे तैयार किया। फसे हमारे छुटकारा देने वाले की शक्ति को स्मरण करने का दिन है। यीशु ने इस दिन को मनाया और इसी तरह पतरस और यूहन्ना ने, जो उनके चेले थे, इस दिन को मनाया। आयत 14, जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसे तुम्हारे साथ खाऊं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इस दिन को मनाने की यीशु की बड़ी लालसा थी जो छुटकारा देने वाले की शक्ति को स्मरण कराता है? यदि हम परमेश्वर के लोग हैं जो स्वर्ग के हैं, तो हमें सृष्टिकर्ता की शक्ति का स्मरण करने के लिए सबत का दिन और छुटकारा देने वाले की शक्ति का स्मरण करने के लिए फसह मनाना चाहिए, है ना? दूसरों के लिए ये दिन सिर्फ साधारण दिन है। परमेश्वर के लोगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए ये दिन उनके जीवन के लिए केवल एक अर्थहीन हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए ये एक अत्यंत सार्थक दिन है ना? यीशु ने भी इस दिन की प्रतीक्षा की और फसे खाने की उनकी बड़ी लालसा थी। अंत में आयत 14 में हम फसे मनाते हुए यीशु का दृश्य देख सकते हैं। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसे तुम्हारे साथ खाऊं। आइए हम आयत 19 में यीशु के फसे खाने के दृश्य को देखें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, इस कटोरे में फसे का दाख मधु था। ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब परमेश्वर ने मानव जाति को छुटकारा दिया तो उन्होंने कहा कि अपने लहू के द्वारा उन्होंने हमें छुटकारा दिया। इसे इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 और पहला पत्रस अध्याय 1 आयत 18 से 19 में भी समझाया गया है। लगभग 3500 वर्ष पहले जब इजरायलियों को मिस्र से मुक्त किया गया था तो उन्होंने अपने दरवाजे के अलंगों पर क्या लगाया था? उन्होंने फसे के मेमने का लहू लगाया था। 3500 वर्ष पहले निर्गमन के इतिहास में परमेश्वर ने इजरायलियों को लहू के द्वारा अपने लोगों के रूप में पहचाना और विपत्ति को उन पर से पार होने देकर उनके घरानों को बचाने के लिए अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन किया। लूका अध्याय 22 में जब यीशु ने अपने चेलों को यह कहकर फसे का दाख मधु दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, उन्होंने अपने लहू के द्वारा उन्हें अपने लोगों के रूप में पहचाना। साथ ही निर्गमन अध्याय 12 में परमेश्वर ने कहा, यह दिन है तुम्हारी पीढ़ियों में स्मरण करने का दिन है। इन दिनों हमारे आसपास कई चर्चें हैं, हालांकि वे सबत और फसे को नहीं मनाते, जो सृष्टिकर्ता और छुटकारा देने वाले की शक्ति को स्मरण कराते हैं। इस तरह हम उनकी पहचान कर सकते हैं। वे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर के राज्य के हैं, वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के लोगों के बारे में क्या, जो सृष्टिकर्ता की शक्ति को स्मरण करते हुए सबत का दिन मना रहे हैं? परमेश्वर के लोगों के बारे में क्या, जो छुटकारा देने वाले की शक्ति का स्मरण करते हुए फसे का पर्व मना रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? क्या वो अनंत स्वर्ग का राज्य नहीं है? कुछ लोगों के लिए यह कितना दुखद है जो गर्व और अहंकार से भरे हुए हैं और इस संसार में परमेश्वर के लोगों को सताने के उद्देश्य से पैदा हुए हैं। हमारे बारे में कहे तो भले ही इस जीवन में हमारे पास अस्थायी कठिनाइयां और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हो, लेकिन हम उस जगह पर जाएंगे
जहां मृत्यु, दुख या दर्द नहीं होगा। यदि दुख और पीड़ा न हो तो ये कितना अद्भुत होगा। वहां दर्द नहीं है। वो दुनिया कितनी महान है जहां दर्द नहीं है। वहां कोई आंसू नहीं है। वो कितना महिमामय होगा। उस शानदार दुनिया में हम युगानुयुग राज्य करेंगे। जब हम उस अनुग्रह के बारे में सोचते हैं जो हमारे पिता और माता हम पर उंडेल रहे हैं, तो हम सबत का दिन मनाने के लिए कितने धन्य हैं। स्वर्ग हमारा देश है। वाह, मैं बहुत उत्साहित हूं। इस तरह आज भी आइए हम सभी जय जयकार करें और हौसला रखें। आइए हम स्वर्ग के बारे में सोचकर आनंदित हों, जहां हम बहुत जल्द वापस जाएंगे। साथ ही मैं सभी से अपने पड़ोसियों को स्वर्ग के राज्य का परिचय देने और हमारे पिता और माता की बड़ाई करने के लिए कहता हूं, ताकि जिस दिन हमारे पिता लौटें, उस दिन धन्य और विश्वास योग्य संतानों के रूप में हमारी प्रशंसा की जा सके, जिन्होंने सुसमाचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया है, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।